कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज हम लोग फटाफट अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए। आज हम लोग शुरू करते हैं पाठ कौन सा? अपवर्त। तो आज हम लोग अपवर्त सीखेंगे, ठीक है। तो अपवर्त सीखने से पहले देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अपवर्त सीख लिया, समझ लिया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आए हाथ उठाए। चलिए तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अपवर्त की बात आती है तो अपवर्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी आप जान लीजिए, और एक इसका और नाम होता है। देखिए अपवर्त को गुणज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गुणज। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मल्टीपल। एक बार ताली बजाइए सभी लोग। देखिए मुझे लग रहा था कि आपको अंग्रेजी में नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों में से ही किसी ने बताया कि मल्टीपल होता है, और ये बताया है किसने? वत्सल ने। तो मल्टीपल, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइए। किसी भी संख्या का अपवर्त क्या होगा? आप सिंपल सी बात याद रखिए, आप उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए। जैसे हमने बोला कि 5 का अपवर्त लिखना है। क्या लिखना है? 5 का अपवर्त। तो आपको करना क्या है? 5 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 5 गुणे 1 5, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 4 20, 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 6 30। ये हो गए, यानी कि 5 के अपवर्त क्या हो गए? 5 का अपवर्त। अपवर्त 1 मिनट बोलिएगा बिल्कुल मत, जिससे पूछे वही बोलेगा। 5 10 15 20 25 30 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। भाई अपवर्त तो कई होंगे ना, ये तो है नहीं कि इतने ही होंगे। जैसे हम पूछें कि 5 का तीसरा अपवर्त क्या होगा? ध्यान से सुनो विक्रांत, विक्रांत ध्यान से सुनना और तब मेरी बात का गौर से सुनो, फिर जवाब दो। 5 का तीसरा अपवर्त क्या होगा? ये मेरा सवाल है। तो 5 का पहला अपवर्त क्या है? 5 का पहला 5, तो 5 का तीसरा अपवर्त क्या होगा? 15। हाँ नेवल, 5 का छठा अपवर्त क्या होगा? 30। वेरी गुड, एक बार ताली बजाइए नेवल के लिए और विक्रांत के लिए। ये मेरी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अब ये ना बता पाए कि 5 का पहला अपवर्त क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, सारे बता ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक सवाल है मेरा, मैं 8 का अपवर्त पूछ रहा हूं पुष्पेन से, तो बताओ पुष्पेन 8 का अपवर्त पहला क्या होगा? 8। खड़े हो जाइए। दूसरा 16। 8 का वेरी गुड, वेरी गुड 40। ऐसे अपवर्त होंगे, ठीक है। तो इसके अपवर्त क्या हो गए? 8 का अपवर्त, 8 का अपवर्त नोट कर लीजिए क्या क्या होगा? 8 16 24 32 40 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। तो ये बताइए कि इन अपवर्त में 8 के आप वो अपवर्त बताइए, ध्यान से सुनेंगे एक बार, ध्यान से इधर मेरी तरफ। 8 के आपको वो अपवर्त बताना है जो 32 से कम हो। बताइए शिवांश, शिवांश तुम बताओ 8 का वो अपवर्त जो 32 से कम है। 24। वेरी गुड, और 16। वेरी गुड, और 8। 8। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरे इस पूरे क्लास में बड़े इंटरेस्ट के साथ आप लोगों ने पढ़ा है और सबको समझ में आया है, आया ना? तो एक मेरा सवाल है आपसे कि ये बताइए कि क्या अपवर्त जो होता है किसी भी संख्या का, वो उससे बड़ा या उसके बराबर होता है कि उससे छोटा होता है?
फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, कभी भी आप ध्यान रखना, किसी भी सवाल का उत्तर देने से पहले आप खुद पहले थोड़ा सा उस पर काम करें। हमारा सवाल क्या था पहले ये सुने। मैंने कहा कि किसी भी संख्या का अपवर्त हमेशा उसके बराबर या उससे बड़ा होता है कि उससे छोटा होता है? बड़ा होता है। वेरी गुड। जैसे आपने देखा ना, 5 का अपवर्त 5 या 5 से बड़ा था, 10 का अपवर्त निकालोगे 10 या 10 से बड़ा आएगा, 8 का अपवर्त 8 या 8 से बड़ा आएगा, छोटा कभी नहीं आएगा। यानी कि अपवर्त हमेशा बड़ा ही होगा या उसके बराबर, वहीं से शुरू होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अपवर्त निकालना आ गया, आपको समझ में आ गया सारी चीजें। आपको एक काम मैं दे रहा हूं थोड़ा सा, सभी लोग जल्दी से मुझे निकाल के दिखाओ, 18 के 10 अपवर्त निकाल के दिखाओ। 18 के 10 अपवर्त कॉपी में निकालिए फटाफट।